हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्टर्स फैमिली। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑडिशन कैसे देते हैं। आजकल ऑनलाइन ऑडिशंस का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, तो जो कास्टिंग डायरेक्टर्स है वो आपको ऑनलाइन ऑडिशन मांगते हैं और वो आपकी प्रोफाइल मांगते हैं, उसमें आपको ऑडिशन लिंक्स मांगते हैं और अगर आप किसी भी रोल में सिलेक्ट होते हो तो फिर वो आपको ऑनलाइन ऑडिशन देने बोलते हैं और वो आपको एक्सप्लेन भी करते हैं कि कैसे देते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक ऑडिशन कैसे देते हैं, ऑनलाइन ऑडिशन कैसे देते हैं, ऑनलाइन ऑडिशन आप घर पर कैसे शूट करें, किन बातों का आप ख्याल रख सकते हो एक ऑनलाइन ऑडिशन निकालते समय। और साथ ही साथ इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप मुंबई में आए और किसी कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में गए तो वहां आपको कैसे बिहेव करना है और वहां पर आपको क्या क्या करना होगा, आप वहां पर किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों को जो लोग फ्यूचर में एक अच्छे एक्टर या मॉडल बनने का सपना देखते हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन ऑडिशंस कैसे देते हैं, क्या क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा। आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए जिससे कि उस हिसाब से आप ऑडिशन बना सकें। ओके, तो जो फर्स्ट टिप है, फर्स्ट जो पॉइंट आपको नोट करना है वो है आई लेवल। आपका कैमरा किस लेवल पर होना चाहिए, आपके आई लेवल पर होना चाहिए, ज्यादा ऊपर नहीं नीचे नहीं, आपके आई लेवल पर और आपके सामने, सीधा आपके सामने। ओके, तो सेकेंड पॉइंट जो है बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, ऐसे प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, उसमें कुछ डिजाइन नहीं होनी चाहिए या फिर कुछ फ्रेम वेम लगा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि जो कास्टिंग डायरेक्टर है उसका ध्यान आपको छोड़कर उस वॉल पर जाए। तो एकदम प्लेन एंड सिंपल वॉल रखिए, ज्यादा डार्क वॉल मत रखिए, ब्लैक मत रखिए, डार्क पर्पल मत रखिए। ऐसा अगर लाइट है तो ठीक है, एकदम डार्क मत रखिए। ओके, तो थर्ड जो है वो है क्लोथ्स। आपको क्या पहनना है ऑनलाइन ऑडिशन निकालते समय। आपको एकदम प्लेन शर्ट या फिर प्लेन टी शर्ट पहना है, ज्यादा आपको कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए कि जिससे आपके ऑडिशन को छोड़कर वो लिखे हुए पे ध्यान जाए, ज्यादा डिजाइन नहीं होनी चाहिए। तो आपका प्लेन सिंपल रखिए, सिंपल टी शर्ट, सिंपल शर्ट। ओके, फोर्थ जो पॉइंट है वो है फ्रेम। आपका कैमरा फ्रेम कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नीचे तक आपकी कमर तक होना चाहिए एंड साइड में तो इतना ठीक है, और ऊपर आपका सर तक रहेगा तब भी चलेगा। ऐसे इतना रहेगा तो मेरे अभी जिसमें मैं निकाल रहा हूँ उतना रहेगा तब भी चलेगा, बराबर है। फिफ्थ पॉइंट है साउंड। आपका साउंड बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पंखे का आवाज आ रहा है, एसी का आवाज आ रहा है, या फिर बाहर कोई टीवी से देख रहा है, फिर मम्मी बात कर रही है, या फिर कोई यहाँ का आवाज आ रहा है, ट्रैफिक का आवाज आ रहा है। आप एक काम कीजिए, आपका रूम बंद कीजिए, फुल लॉक कीजिए, विंडोज बंद कीजिए, कुछ मत कीजिए। थोड़ी देर एसी फैन बंद कर दिया तो भी चलेगा, वीडियो अच्छा आना चाहिए, ऑडिशन अच्छा आना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए सब बंद कीजिए और फिर आप आपका वीडियो निकाल सकते हो। और आपकी साउंड क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप एक माइक खरीद सकते हो, क्योंकि ये एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप समझो बाहर रहते हो, मुंबई के बाहर रहते हो, आपका आने जाने का खर्चा जितना होता है उतने में सस्ते माइक्स आ जाते हैं जो आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो आप माइक यूज कीजिए आपकी साउंड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। सिक्स पॉइंट जो है वो है लाइटिंग। आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं प्रिफर करता हूँ कि आप डे लाइट में वीडियोस निकालिए। जैसे ही शाम हो जाए तभी आर्टिफिशियल लाइट पर वीडियोस ना निकालें, क्योंकि वो आपके पिक्सल्स ब्रेक हो सकते हैं। वो जो आर्टिफिशियल लाइट है उसे देखो, बीच में से गोले गोले आ जाते हैं, तो ऐसे आपके पिक्सल्स ब्रेक हो सकते हैं। अगर आप नेचुरल लाइट में लोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और आपकी लाइट अच्छी होनी चाहिए, अच्छी खासी लाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही साइड से लाइट आ रही है और एक साइड फुल कुछ दिख ही नहीं रहा है, या फिर सिर्फ ऊपर से लाइट आ रही है, नीचे से कुछ दिख नहीं रहा है, या फिर आपकी आंखें नहीं दिख रही है। अगर आपकी आंखें दिखेगी, समझो आपका रोने का रोल है या फिर कुछ ऐसा रोल है जिसमें आपकी आंखें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, गुस्से का रोल है, तो आपको आंखों से वो बोलते हैं, तो आपकी आंखें क्लियर दिखनी चाहिए। या फिर आपके छोटे छोटे टाइनी थिंग्स है वो ठीक से नहीं दिखेंगे अगर आपकी लाइट अच्छी ना हो। सेवेंथ पॉइंट ये है कि आपको ज्यादा हिलना डुलना नहीं है। आप अपना हाथ हिला सकते हो, आप अपना पैर कितने तक हिला सकते हो, इतना इतना इतना, उससे ज्यादा आपको यहाँ वहां नहीं हिलना है। आप ज्यादा वहां जाओगे तो आप फ्रेम से बाहर जा सकते हो, ज्यादा यहाँ जाओगे तो फ्रेम से बाहर जा सकते हो।
आपको ज्यादा आगे भी नहीं आना है, क्योंकि उससे भी आप फ्रेम से बाहर जा सकते हो। ओके, सो आप फ्रेम के अंदर ही रहिए। आप हाथ हिला सकते हो, लेकिन ज्यादा ऊपर मत हाथ लेके जाइए जिससे कि हाथ भी कट जाए। ओके, सो ज्यादा नहीं हिलना है, आपको इमोशन से आपको कन्वे करना है आपका ऑडिशन। ओके, 8th जो टिप है वो ऑडिशंस के लिए, वो है कि आप उस कैरेक्टर को फील करिए। अभी फील कैसे करेंगे? समझो आपको किसी गरीब का कैरेक्टर प्ले करना है, तो आप क्या करोगे? आप एक काम कीजिए, पहले वो आपका जो ऑडिशन का स्क्रिप्ट है वो आप पहले लर्न कर लीजिए। ओके, फिर आप बैठिए, मेडिटेट करिए। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और फिर आप सोचिए कि मैं एक गरीब हूं, मैं रास्ते पर बैठा हूं, मुझे लोग आते जाते दिख रहे हैं, ठंडी लग रही है। आप फील करिए, एक एक चीज फील करिए, क्या हो रहा है आपके आजू बाजू में। आप एक एक चीज फील करिए, तभी आप वो फीलिंग ला पाएंगे, और उसी फीलिंग को आपके ऑडिशन में आपको कॉपी करना है। सिर्फ इतना ही करना है। 9th और वेरी इंपॉर्टेंट टिप, और यही गलती बहुत लोग करते हैं ऑडिशन देते समय, कि वो किसी एक्टर को कॉपी कर लेते हैं, किसी फेमस डायलॉग को कॉपी कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि ऑडिशन हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपका ऑडिशन कभी भी अच्छा नहीं होगा, वो आपको कभी भी नहीं ले जाएंगे। सिर्फ आपको बोलेंगे कि हाँ चलो वी विल कॉल यू व्हेन यू गेट सिलेक्टेड, और आपको कभी भी कॉल नहीं करने वाले अगर आप ऐसे कॉपी करोगे। आपको कॉपी नहीं करना है। ओके, आपका सेल्फ मेड कुछ तो होना चाहिए। सेल्फ मेड कीजिए, या फिर एक स्क्रिप्ट मैं दूंगा, वीडियो के एंड में मैं एक स्क्रिप्ट दूंगा, आप उसे कीजिए। ओके, 10th टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी कॉन्फिडेंट। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सिलेक्ट करवा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कोई एक्टर जाता है कास्टिंग डायरेक्टर के पास, वो कभी कभी भूल जाता है। ओके, याद करते हैं ना, तो सब भूलते हैं, तो कभी कभी वो बीच में लाइन भूल जाता है, तो वो क्या करता है, तो गड़बड़ा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस है, ही इज कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप टैकल कर पाओगे सिचुएशन से। तो वो कॉन्फिडेंट होता है, तो वो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए कुछ और बोल देता है, उसी कैरेक्टर के रिलेटेड, या फिर वो उस रोल के या फिर उस कंडीशन के हिसाब से कुछ तो उसमें एडजस्ट कर देता है। तो उसी कॉन्फिडेंस को देखकर कास्टिंग डायरेक्टर उसे ले लेता है। वो कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा ले लिया है, और देखकर कि हाँ वाह, इसने ये लाइन वो भूल गया, लेकिन तभी भी उसने उसे मैनेज कर लिया। यही देखकर कास्टिंग डायरेक्टर आपको ले सकता है। तो बी कॉन्फिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ये तो बात हो गई तब की, जब आप घर पर आपका ऑडिशन निकाल रहे हो। अभी बात करते हैं कि अगर आपको ऑडिशन पर बुलाया जाए, समझो किसी को आप पसंद आ गए और आपको किसी ने ऑडिशन पर बुला लिया अपने ऑफिस में, तो आप वहाँ कैसे बर्ताव करेंगे, वहाँ कैसे ऑडिशन देंगे, किन किन बातों का ख्याल रखेंगे। मोस्ट ऑफ द बातें ऑनलाइन ऑडिशंस में से ही है, क्योंकि वो तो कैमरा के सामने है, तो आपको फ्रेम का ध्यान रखना है। फ्रेम का तो कैमरा मैन ध्यान रखेगा, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, या फिर आपको कॉन्फिडेंट रहना है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन एक और भी बहुत सारी बातें हैं। कॉन्फिडेंस मतलब सिर्फ कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस है। समझो आप कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में घुस गए, ओके, गए आप अंदर, और वहां आप क्या बोलोगे? कुछ लोग, बहुत सारे लोग होते हैं कि वहाँ एक्टर्स बड़े बैठे रहते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स बैठे रहते हैं, तो आप डर जाते हैं कि अभी मैं क्या बोलूँ। गुड मॉर्निंग भी कैसे बोलते हैं? ऐसा नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है? बी कॉन्फिडेंट, बी एक्टिव। आपका एक्टिवनेस देखकर, आपको कॉन्फिडेंस देखकर ही वो आपको लेने वाले हैं। तो आप क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ऐसा बोलोगे। हर एक को गुड मॉर्निंग बोलिए, कैमरामैन को भी गुड मॉर्निंग बोलिए, हैंडशेक करिए, तो उन्हें बताइए कि मैं यहाँ ऑडिशन देने आया हूँ। अच्छा ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, ऐसा आप उनसे बात कीजिए। इसका मतलब ही कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आप याद रखिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आप ये बात याद रखिए। ओके, तो आप कास्टिंग डायरेक्टर ऑफिस में चले गए, आपने अच्छे से गुड मॉर्निंग बोल दिया, सब सेटल है। फिर आपको आती है हाथ में स्क्रिप्ट। जैसे आपके हाथ में एक स्क्रिप्ट आती है, तो आपको उसे रीड कैसे करना है?
फिर मैं इसके एंड में एक स्क्रिप्ट दूंगा, आप उससे कोरिलेट कर सकते हो। तो आपको रीड कैसे करना है, समझो आपको दिया है कि हेलो मैं पंचम हूँ, तो इसमें 2 बार मैं आया है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपको उस हिसाब से बोलना है। तो आप उसमें समझो 2 बार मैं, तो मतलब क्या कि वो डर के बोल रहा है या फिर भाव तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको 2 बार मैं रिपीट करना है। मैं मतलब ऐसा कि हेलो हेलो मैं पंचम, ऐसा आप बोल सकते हो डर के। तो नेक्स्ट जो है वो है डॉट डॉट डॉट्स। ओके, जो डॉट्स होते हैं उसका मतलब कि पॉज। ओके, जब भी कोई सेंटेंस खत्म होता है तो उसके बीच में कुछ तो एक्सप्रेशन होते हैं, फीलिंग्स होते हैं। समझो कोई रो रहा है, आपको रोने की एक्टिंग करनी है और आप बोल रहे हो, तो उसके बीच में डॉट डॉट बहुत होते हैं। तो आप रो रहे हो और बीच में डॉट डॉट बहुत होंगे, मतलब क्या कि आपको उस टाइम थोड़ा सा पॉज लेना है, आपको थोड़ी सांस लेनी है, आपको थोड़ा एक्सप्रेशंस देने हैं उस टाइम। तो वैसे आपको स्क्रिप्ट रीड करनी है। हर जगह पर ऐसे ही होता है एक्टिंग के लिए हर जगह पर ऐसे ही होता है। ओके, तो ये थे आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप ऑनलाइन घर पर ऑडिशन कैसे निकाले, और आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में गए तो आप ऑडिशन कैसे दे और किन किन बातों का ख्याल रखें। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ पर ऊपर दे दूंगा, वो जो है इंट्रोडक्शन के ऊपर, कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे दें। थोड़ी लंबी वीडियो है वो, आप तब भी उसको देखिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे इंट्रोडक्शन देना चाहिए, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। और मैं ऑडिशन अपडेट्स भी पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप बाकी के जो ऑडिशन अपडेट्स है, रीसेंट ऑडिशन अपडेट्स है, उन्हें भी देखिए, क्योंकि मैं ऑडिशन अपडेट्स 2-3 दिन में एक बार पोस्ट करता ही हूँ। बहुत सारे ऑडिशन अपडेट्स, बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स के जेन्युइन ऑडिशन अपडेट्स पोस्ट करता ही रहता हूँ। तो जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो और लाइक कीजिए इस वीडियो को। कमेंट कर दीजिए कि आई एम एन एक्टर, कमेंट कीजिए आई एम एन एक्टर, कमेंट कीजिए आई एम एन एक्टर, क्योंकि जब भी आप अपने दिमाग को बताएंगे कि आप एक एक्टर हैं, तभी आप एक एक्टर बन पाएंगे। अगर आप द एक्टर्स फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप नीचे एक पेपल अकाउंट का मैंने लिंक दे दिया है, उस पर आप जितना अमाउंट चाहे उतना डोनेट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।